नमस्कार सभी को। और नवरात्रे में माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और दुर्गाष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ भरे, साहस दे, आपको ताकत दे, सभी का जीवन हरा भरा रहे। आज लगभग सभी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उनसे स्वस्थ रहने की, खुश रहने की कामनाएं कर रहे हैं और 9 कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। उनके पैरों को छू रहे हैं, पैरों को धो रहे हैं और वो जो पाँव धोकर जो पानी होता है उसे अपनी आँखों पर लगाते हैं। हमारे देश में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और 9 दिनों में तो आप खुद समझते हैं कि हमारे देश में बच्चियों का कितना आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, देवी के रूप में पूजते हैं। वास्तव में देखा जाए तो माँ दुर्गा का ही रूप है नारी। घर संभालती है, बच्चे संभालती है, समाज को संभालती है, अपने रिश्तेदारों को संभालती है। अचानक घर कोई आ जाए तो उससे पहले उन्हें कितनी तैयारियां करनी होती है। मेहमान आ जाते हैं, उनको उनकी सारी देखभाल करनी होती है। बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, इसके लिए वो जितना संभव हो सबको खुश रखने का प्रयत्न करती है। नारी में अथाह शक्ति है। हम अपनी शक्ति को स्वयं पहचानें कि हम क्या कर सकते हैं। 9 दिनों में जिस तरह से माँ देवी की पूजा होती है और उसमें पुरुष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इस पूजा में और माँ दुर्गा से मांगते हैं अदम्य साहस, शक्ति, प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे। जब पुरुष 9 दिनों में माँ की पूजा करते हैं तो फिर रियल में भी वो देवी के रूप में ना सही, लेकिन कम से कम एक घर की स्त्री होने के नाते, बच्ची होने के नाते उसका सम्मान करें, उन्हें उनकी सुरक्षा करें। हर व्यक्ति, हर पुरुष अगर ये समझ ले कि मेरी जिम्मेदारी है बच्चियों की, स्त्रियों की रक्षा करना, क्योंकि ये देवी स्वरूपा है, तो फिर कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा तब होता है जब हम क्या करते हैं, दूसरों की बच्चियों के साथ गलत करते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, उनके साथ बहुत गलत करते हैं और अपनी बच्चियों के साथ चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छा हो, तब ये गलत काम होते हैं। अपनी बच्ची देवी है और दूसरी, तो सभी इस तरह से सोचते हैं और वो साइकिल जो है वो चलता जाता है। कोशिश करें कि जो इस सृष्टि की रचयिता है उसका सम्मान करें। धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए, सिर्फ सम्मान। बहुत कुछ होता है बच्चियों के साथ। ऐसा नहीं कहती मैं कि पुरुष गलत है या स्त्रियां बिल्कुल हमेशा अच्छी हैं। बहुत सारे बुरे उदाहरण आ रहे हैं सामने, उनको जब सुनते हैं, देखते हैं तो शर्म आती है कि नारी ऐसी कब थी, अपने पति को मारकर ड्रम में डाल रही है, बच्चियां बिना माँ बाप को बताए शादी ब्याह कर रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। संस्कार
कभी भी नहीं मरने चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि सारी स्त्रियां भी अच्छी है, लेकिन पुरुष भी बहुत गलत कर जाते हैं, उनकी आत्मा तक नहीं कांपती। फिर क्यों पूजा करते हैं 9 दिनों में? अगर आपको जब ये लगता है कि स्त्रियां तो इसी लायक है, तो फिर उसी दुर्गा के आगे बैठकर आराधना क्यों करते हैं? आज स्त्रियां, बच्चियां कहाँ तक नहीं पहुंच गई है। टीचर्स है, डॉक्टर है, एरोप्लेन उड़ा रही है, सेना में है, किस जगह आपका साथ नहीं दे रही है। कंधे से कंधा मिलाकर घर चला रही है, बाहर आपको आर्थिक मदद भी कर रही है। आपको तो खुश होना चाहिए सभी को कि पहले की स्त्रियां तो बैठकर सिर्फ खाती थी और सारी टेंशन जेंट्स को रहती थी, और अब करीब आधी टेंशन औरत स्वयं ले लेती है। हर स्त्री में, महिला में दुर्गा का वास है, सरस्वती का ज्ञान है और लक्ष्मी का ऐश्वर्य है। इसीलिए आप सभी स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी सुरक्षा का चिंतन करें। ऐसा दिन हो, ईश्वर करे, माँ दुर्गा चाहे और आप सब चाहें तो, कि कोई भी स्त्री, बच्ची रोड पर अगर अकेली भी चले तो उसे डर ना हो, किसी तरह का भय ना हो। तब ही ये सच्ची पूजा सार्थक होगी आपकी। पुरुषों ने रक्षा की है हमेशा से स्त्रियों की, आप भी उनका सम्मान कीजिए। दोनों पलड़े जब बराबर होंगे तब ही ये संसार हरा भरा होगा। एक बार पुनः मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बच्चियों की रक्षा कीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कितनी सार्थक उक्ति है, ये श्लोक है। क्योंकि जहाँ नारियों की वास्तव में पूजा वो नहीं कि दिया लेकर आप माता के सामने खड़े हो गए और हो गई। असली पूजा सम्मान है, बस वही कर लीजिए, उसे बराबरी का हक दीजिए। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तो उसका सम्मान कीजिए। किसी तरह की आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ क्षमा करें, लेकिन बहुत टाइम से दर्द है। ये आए दिन चैनलों पर देखते हैं कि न जाने कितना कितना बुरा हो रहा है, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, तो किसी के भी साथ बुरा ना हो। माँ तो सबकी है, दुर्गा माँ, स्त्रियों की भी और पुरुषों की भी, तो दोनों की ही रक्षा होनी चाहिए। मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, बस दिल में जो बात थी वो मैंने बता दी। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री किसी को भी एक को इंगित नहीं किया है मैंने किसी को भी। मैंने सिर्फ बात कही है कि जो गलत है उन्हें सुधार करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दर्द समझिए, किसी को दर्द देकर क्या मिलता है। इस धरती पर कितना रहना है हमको, क्यों हम किसी को दर्द दें, सबको आराम से जीने दें, क्यों किसी के साथ गलत करें।
किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए। बस यही कहना है मुझे आपसे। थैंक यू सो मच। सही लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रा। माँ दुर्गा की आप सब पर कृपा बनी रहे। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, हो सकता है आवाज़ आपको अच्छी ना लगे मेरी, पर बात अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। धन्यवाद।